खुदा के आशिक हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह भी उन बंदों से मोहब्बत फरमाता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक अल्लाह के वली पाए जाते हैं। और हम आज भी इन आस्थानों पर बंदगान खुदा का हुजूम देखते हैं। अल्लाह के वलियों की दरगाहों पर आज भी हम भीड़ देखते हैं, और उस भीड़ में पगड़ी, टीका, टोपी, सारे धर्म के मानने वाले, सारी जातियों के मानने वाले, सारी नस्लों के लोग और सारे इलाकों के लोग होते हैं, बिना किसी भेदभाव के। अगर सारे हिंदुस्तान को, सारे देश को, पूरे भारत को अगर आपको एक नक्शे में देखना है या एक आंगन में देखना है तो वो सूफ़ियों के आस्थाने हैं, वो बुज़ुर्गों की बारगाहें हैं। हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से देखते हैं, उनकी दरगाह के अलावा बाकी तमाम बर्र सग़ीर में जो भी आस्थाने हैं, हर आस्थाने पे जो है खल्क़ खुदा का हुजूम होता है। पुणे शहर में इस वक्त हम हैं, और पुणे शहर में एक बड़ा मशहूर आस्थाना है, हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हैं। ये एक लेडी थी और इनके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। मजज़ूब थी वो, और ज़ाहिर है मजज़ूबों का जो अपना हाल होता है वो उन पर जो क़वानीन हैं वो लागू नहीं होते हैं, और इसी वजह से मजज़ूबों की बारगाह में लोग बड़े एहतियात से उनसे बातचीत करते हैं या उनकी बारगाहों में आते हैं। लेकिन एक मामला तय है कि मजज़ूब हों या इन औलिया में कोई और भी तबका हो, अल्लाह के बंदों से बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, और बंदों की ज़रूरतों का बड़ा ख्याल होता है। हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा के ताल्लुक़ से भी ये बात मशहूर है, और ये किताब है क्योंकि हम देखते हैं कि दरगाहों की इन तारीख़ में कहीं ना कहीं कुछ दरगाहें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इस तारीख़ के बारे में जो बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा की तारीख़ है, इस पर ये किताब भी लिखी हुई है, सीरत हज़रत बाबा जान। नासिर यूसुफ़ ख़ान अशरफ़ी साहब ने इसको लिखा है, और इस पर जो तक़रीज़ दी है वो यहाँ के मरहूम मौलाना अनवर सुहेल कादरी एक मौलाना हुआ करते थे, तकरीबन 4 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। तो उन्होंने भी इसमें तक़रीज़ लिखी है, शेख अहमद हुसैन चिश्ती साहब ने इसमें तक़रीज़ लिखी है। तो ये इनकी जो सवाने है, इनकी जो तारीख़ है, उसको कलमबंद किया गया है। अब इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम जानते हैं कि हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा से लोगों की कनेक्टिविटी क्यों है, क्या ताल्लुक़ है हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा से यहाँ के लोगों का, और क्या तारीख़ है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान साहब, ये बताएं क्या तारीख़ है जिस आस्थाने पर हम खड़े हैं, साहिब आस्थाना की? कौन सी तारीख़ है? नहीं, हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह की कोई कहानी आपको अगर याद है तो वो सुना दें। बहुत सारे इनके ये है मोजज़ात है, बहुत ज़्यादा है, बयान के बाहर है, जिसको आप रूहानी तौर पे महसूस कर सकते हर पल हर वक्त। इस वक्त भी जब हम दे रहे हैं तो इनको डिस्क्राइब करना है, इनको बताना नामुमकिन है। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ जो मारवाड़ी है, यहाँ की जो लोकेलिटी है, उनसे बड़ा गहरा रिलेशन है बाबा जान। जैसे यहाँ पे अभी मेर बाबा फेमस है, नगर के अंदर उनका जो अहमद नगर, यहाँ पर उनका वो जो है आश्रम वगैरह है, तो वो लोग भी जो है बाबा से रिलेटेड थे कि बाबा के पास आते थे उस वक्त जो हयाती थी जब, तो उनको नवाजा गया। और एक हमारे कन्हैया लाल बोल के एक बहुत बड़े यहाँ पे मशहूर सुनार की दुकान है, तो वो भी जो है आते थे, उनकी खिदमत वगैरह करते थे। एक वक्त था उनके पास, कन्हैया लाल के पास, कि खाने का उनका ये था। तो बाबा जान ने इतना नवाजा उनको कि आज वो जो है वो करोड़पति, अब्जोपति में उस वक्त में हुए। और जब बाबा जान का विशाल हुआ, जब बाबा जान पर्दा फरमाए, तो उन्होंने जो है चांदी और सोने के फूल बना के उनके इसमें पेश किए, इसमें जनाजे पे उन्होंने उस पर पेश किए उन लोग के। और ऐसे बहुत से वाक़यात है, जैसे कि यहाँ पर जो है 90% लोग ऐसे है कि जो गैर मज़हब के लोग हैं, नॉन मुस्लिम, वही लोग आकर ज़्यादातर बाबा की खिदमत करना, बाबा के हर चीज़ में करना। और जैसे कि लंगर वगैरह, लंगर का भी बाबा का नाम है, एक दौर में लंगर वाले बाबा भी चला। तो वो लंगर जैसे लोग यहाँ से कुछ भी लाना बना के घर से, बाहर से, होटल से, यहाँ पे तमाम आप शाम के वक्त देखेंगे ना तो झूम रहता है यहाँ पर, खाने वालों का जो है ना झूम रहता है, कि उनको बगैर खाए जाते नहीं वो लोग यहाँ से। सही। तो ये बहुत अहम बात है। अल्लाह के रसूल से किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह अयुल इस्लामी खैर, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तक़राउस्सलामा व तुतिमुत्तामा, लोगों को सलाम करना और लोगों को खाना खिलाना, अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको आप पहचानते हो या ना पहचानते हो। तो सलाम दुआ से सोशल रिलेशन मजबूत होते हैं, समाजी ताने बाने मजबूत होते हैं, और खाना खिलाने से हमारे समाज में यकजहती पैदा होती है। और ये दोनों एहतमाम सूफ़ियों की बारगाह में, बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में, अल्लाह के
के वलियों की बारगाह में हमें बहुत एहतमाम से देखने को मिलता है। गैर मुस्लिम भाइयों तक जो फैज़ पहुँचा बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा का, उसका तज़किरा अभी भाई ने किया कि किस तरह से नॉन मुस्लिम भी यहाँ आकर फैज़ पाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है और हुस्न इत्तेफाक है कि दक्कन के कुतुब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे इस वक्त हमारे साथ हैं। खुसरो बाबा का नाम आपने सुना है, अफसर बाबा का नाम आप जानते होंगे। एक खानका ऐसी भी है हिंदुस्तान में कि जिन्होंने अपने पुरखों की उस विरासत को बाकी रखा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खानका से जो काम होना चाहिए था बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की खानका से वो काम हो रहा है। मॉडर्न एरा में जो तकाज़े हैं उसको पूरा किया जा रहा है। अतहर बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, आज के दौर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप हमारे नाज़रीन तक वो पहुँचाएँ, जो खानका का पैगाम है, जो खानका का मैसेज। खानका का मैसेज सबसे बड़ी बात यह है कि सब मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें, और उससे बड़ी बात कि अल्लाह का जो हुक्म है अपनी 5 वक्त की नमाज और जो भी फ़राइज़ हैं वो अदा करें, सब मिल जुल के रहें। और यही हमेशा सबका खानका का यही रहा है निज़ाम और कुछ जी। तो ये बहुत अहम बात है, बंदगाने खुदा को जमा रखना और सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखना, यही खानकाहों का मैसेज है। इस वजह से सूफ़ियों के आस्थाने पे उस वक्त भी जब ये बुजुर्गान दीन ज़मीन पर थे तब भी खल्क़े खुदा का हुजूम होता था, और आज जब ज़मीन के अंदर हैं तो टीका टोपी पगड़ी टाई बुरका साड़ी एक आंगन में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये बुज़ुर्गों की आस्थाने, बुज़ुर्गों की बारगाहें हैं। हम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से तमाम देशवासियों से अपील करते हैं, बिलखुसूस बुज़ुर्गों के मानने वालों से अपील करते हैं कि अगर एक तरफ लोग नफ़रत का अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बुज़ुर्गों की बारगाह से लेकर ये फैज़ान लेकर मोहब्बतों का चिराग रोशन करने की ज़रूरत है। और यही चिराग रोशन हम करेंगे तो इस देश का भी भला होगा, इस मुल्क के रहने वालों का भी भला होगा, और इसी से ये देश आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।